गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जहाँ तक है आज की हम बात कर रहे हैं, आज आप पॉलीगॉन में आपका अगला टर्म पढ़ेंगे रैम्बस। और रैम्बस क्या होते हैं, रैम्बस कैसे होते हैं, रैम्बस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम इनमें जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो हम रैम्बस, जो कि रैम्बस आपके सामने है, अब रैम्बस को हम पहले बना लेते हैं। सबसे पहले रैम्बस का मतलब बस इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसके आपकी सभी साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। रैम्बस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं रैम्बस में फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल कब? जब रैम्बस होगा तब। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी हम इसमें कह सकते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अगर हम बात करते हैं पैरेलल की तो इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट में अपोजिट साइड आर पैरेलल। पैरेलल। अब हम बात करते हैं कि क्या जितने जिसकी अपोजिट साइड होती है क्या वह सभी रैम्बस हैं। यानी हम अगर बात करें पैरेललोग्राम की तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है क्या है, आपके जो है पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो क्या वो भी रैम्बस है? बिल्कुल नहीं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसमें अपोजिट साइड भले ही पैरेलल होती है लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं होती। यानी हम रैम्बस में देखते हैं, रैम्बस का मतलब है एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा पॉलीगॉन जो क्लोज हो, लाइन सेगमेंट से हो और उसकी चार साइड हो और चारों क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसे कह देते हैं रैम्बस। अब अगर हम रैम्बस में आगे चलें तो इसके एंगल हो गए इसके जो भी हैं। अब अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स की तो इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर हम और बात करें कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर ईच अदर। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात हो गई रैम्बस की प्रॉपर्टीज़ की। अब बात आती है कि अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो फार्मूले के लिए मिलते हैं फिर से एक बार। इनसे प्रॉपर्टीज आप लिख चुके हैं, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद चलते हैं फार्मूले पे। जितने भी पॉलीगॉन हैं वो एरिया रखते हैं, याद रखिएगा, और पैरामीटर रखते हैं। अगर हम इनके पैरामीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ साइड होगा। और अगर हम इसकी साइड को x मान लें या a मान लें तो इसका आंसर 4a हो जाएगा, क्योंकि इसकी 4 साइड है और 4 टाइम्स a को जोड़ेंगे तो ये आपके पैरामीटर निकल आएगी। अब बात करते हैं अगर एरिया की। एरिया में हमें नहीं पता है कि इसकी एरिया क्या होगी, तो हम इसको नाम दे दें पहले A, B, C और D, और इसको दो भागों में बांट लें, एक इसमें और एक इसमें। अगर हम इसको, इसमें ये 90 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर OB जो है, इसे O नाम दे दें, तो यहाँ पर OB जो है वो परपेंडिकुलर है AC। और अगर हम एरिया D1 की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें, यानी इसे हम डेल्टा 1 दे दें, तो डेल्टा 1 इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू OB हो जाएगा। ध्यान दीजिए, AC मतलब ये और OB मतलब ये बीच का भाग। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ दें। इसी प्रकार हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC, AD और C। अगर हम यहाँ पर बात करें OD, परपेंडिकुलर बात करते हैं OD का AC से, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ADC यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 1/2 AC इंटू OD। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगर हम और आगे चलें, इन दोनों को देखें, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ दे तो हमें टोटल मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रैम्बस की बात करें तो हमें दोनों रैम्बस को जोड़ना पड़ेगा। तो हम एक बार देखते हैं दोनों को जोड़ के, इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं।
अगर हम यहाँ पर टोटल एरिया देखते हैं, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 की वैल्यू 1/2 AC AC इंटू आपकी है OD, और ऐसे ही डेल्टा 2 है AC और वही आपका है इंटू OD। अगर हम AC और 1/2 AC को हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा क्या, OB प्लस में OD, और OB और OC को अगर हम देखते हैं तो OB OC मिला के बन जाता है आपका BD। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो इसकी एरिया है वो इसके डायगोनल्स के मल्टीप्लेक्शन से मिल जाती है। यानी अगर हम डायरेक्ट रेमस की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख चुके होंगे, एक बार हम रेमस की टोटल एरिया लिख देते हैं। अगर हम इसके डायगोनल्स को यानी AC को D1 मान लें और BD को D2 मान लें तो इसकी एरिया हो जाएगी, एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, ये इसकी एरिया हो जाएगी ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेमबस में बस इतना ही एक एरिया है, एक आपका जो है पैरामीटर है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो आज इस रेमबस में बस इतना ही।